Good morning, students. How are you? I hope you all fine. Today we continue chapter planning. Types of plans. A plan is a commitment to a particular course of action. तो किसी भी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम कोई ना कोई कमिटमेंट करते हैं जिनसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट देयर आर अ नंबर ऑफ प्लान्स. तो इसी वजह से इनके लिए बहुत सारी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट वेरियस प्लान्स में बी क्लासीफाइड एज. तो मेन जो प्लान्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल प्लान और सेकंड स्टैंडिंग प्लान. नेम से क्लियर है, सिंगल यूज़, जिनका यूज़ हम सिर्फ एक बार ही करते हैं, बार बार नहीं करते. दीज प्लान्स आर मेड फॉर हैंडलिंग नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स. जो प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं होती उनके लिए हम सिंगल यूज़ प्लान यूज़ करते हैं. जैसे एक प्रॉब्लम आई तो बाद में वो प्रॉब्लम अगर अराइज नहीं होती तब जिस प्लान का हम यूज़ करते हैं वो सिंगल यूज़ प्लान होते हैं. दीज प्लान्स आर मीन्ट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इन प्लान्स का यूज़ हम सिर्फ एक स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही करते हैं. दीज प्लान्स कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. हम इन प्लान्स को रिपीटली यूज़ नहीं करते बार बार. एंड अगेन दे बिकम ऑब्सोलेट, मतलब ये ख़त्म हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं आफ्टर अचीविंग देयर पर्पस. जब हमारा पर्पस हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो जो प्लान होते हैं वो भी ऑब्सोलेट हो जाते हैं. सिंगल यूज़ प्लान्स आर प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एंड बजट. तो इनकी टाइप्स कौन सी हैं, मतलब इनकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. प्रोग्राम्स भी ऐसी होते हैं, प्रोजेक्ट और बजट जो हम 1 साल के लिए बनाते हैं. जैसे बजट है वो हम फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो आउटडेटेड हो जाते हैं और उनको चेंज करना पड़ता है. सेकंड है स्टैंडिंग प्लान्स. स्टैंडिंग प्लान कौन से होते हैं, जो फिक्स होते हैं, मतलब उनको हर साल चेंज करने की नीड नहीं होती. दीज प्लान्स आर मेड टू बी यूज्ड टाइम एंड अगेन, जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं. दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड टू गाइड मैनेजरियल डिसीजन. ये प्लान हमारे डिसीजंस में भी हेल्पफुल होते हैं. एंड एक्शंस ऑन प्रॉब्लम्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, जो कि रिपीटिंग नेचर के होते हैं, मीन्स जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. दीज प्लान्स प्रोवाइड यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी. इन प्लान से यूनिटी इंक्रीज होती है क्योंकि बार बार यूज़ हो रहे हैं. तो इनकी टाइप्स कौन सी हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ जो हम फिक्स होते हैं, उद्देश्य हमारे हर साल वही रहते हैं. जैसे एक कंपनी ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया प्रॉफिट अर्न करना, तो वो ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होते, वो फिक्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम स्टैंडिंग प्लान्स. अब डिफरेंस देखो सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान्स में. दीज प्लान्स आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड यूज्ड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. तो इनका यूज़ हम किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही करते हैं और ये रिपीटिव नेचर के होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं. इनकी एग्जांपल्स कौन सी होगी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और बजट्स. इनकी प्लान्स की फॉर्म्स कौन सी होगी, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज और रूल्स. आगे सिंगल यूज़ देखो. इट इज़ मीन्ट टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. ये किसी स्पेशल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए इनका यूज़ करते हैं. स्टैंडिंग प्लान्स आर मीड टू अचीव यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी. इनका मकसद क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी को इंक्रीज़ करना. तो इनको हम हर साल हर मतलब टाइम यूज़ ही करते हैं. इनको ये एक बार यूज़ किए ये ख़त्म हो जाते हैं, सिंगल यूज़ प्लान. आगे देखो, प्लानिंग इज़ द फंक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड बाय मैनेजर. प्लानिंग कौन करता है, डिफरेंट लेवल्स पे मैनेजर्स करते हैं. दीज प्लान्स प्रिपेयर्ड एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी डिफरेंट फॉर्म. अब देखो ये कौन करता है, प्लानिंग मेन कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में की जाती है. फ्रॉम द प्लान्स एट मिडल लेवल एंड ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और उनको कुछ प्लान्स इस तरह के होते हैं जिनको मिडल लेवल और लोअर लेवल पे भी लिया जाता है. तो उसी बेस पे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स पर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर, जो कि मैनेजर्स लेते हैं. तो उनकी टाइप्स कितनी है, 9. ये 2 टाइप्स के मेन प्लान होते हैं, सिंगल प्लान और स्टैंडिंग प्लान. अब आगे टाइप्स है 9 टाइप्स. फर्स्ट होते हैं प्लानिंग की टाइप है गोल. जो एक कंपनी गोल सेट करती है, जो मेन गोल क्या है कंपनी का वो देखो. ए गोल इज़ अ डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स. जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है उनको अचीव करना. विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रियलाइज, उनको फुलफिल करना चाहती है. ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड देयर एनर्जीज एंड एक्टिविटीज़ फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनको अचीव करने के लिए अपने सारे एफर्ट्स लगाती है. फॉर एग्जाम्पल, मारुति उद्योग वाज स्टार्टेड टू प्रोवाइड लो कॉस्ट पैसेंजर्स
कार्स टू द पब्लिक। तो मारुति उद्योग वालों ने क्या डिसाइड किया, उनका क्या एम था, गोल था कि हमने लो कॉस्ट पैसेंजर कार्स बनानी है। तो ये क्या होगा उनका मेन गोल। आगे सेकंड है हमारा प्लान। सेकंड प्लान की टाइप्स है ऑब्जेक्टिव। गोल्स के बाद सेकंड टाइप आती है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। इफेक्टिव मैनेजमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको प्रोसेस करवाई थी, तो प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, देखो प्रोसेस में हमने किया था भी सेटिंग ऑब्जेक्टिव करते हैं। एक कंपनी प्लानिंग करने से पहले, कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है। तो यहाँ पे भी हमने यही पढ़ना है। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मेन मतलब हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। इज़ पॉसिबल ओनली सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव सेट है तो प्लानिंग भी हमारी सक्सेसफुल होगी। ऑब्जेक्टिव्स आर अ प्री रिक्विसाइट फॉर प्लानिंग। नो प्लानिंग इज़ पॉसिबल विदाउट ऑब्जेक्टिव। कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं है अगर हमने हमारे ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किए। ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओनली हेल्पफुल इन प्लानिंग बट आल्सो इन मैनेजरियल फंक्शन। अदर फंक्शंस के लिए भी ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है। अब देखो फीचर्स कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव की, 3 पॉइंट्स करने हैं आपने, कोई भी कर लेना। फर्स्ट है बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने पहले ही बताया मेन क्या है ऑब्जेक्टिव के होना, तो बेसिक हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, इसी से ही अदर एक्टिविटीज़ फॉलोअप होती हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ objectives, rather it is started to achieve certain objectives. All the members of an organization channelize their energies to achieve their goals. तो उनको अचीव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। सेकंड हो गया हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब लेवल्स भी होती हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल वाले भी हो सकते हैं, मिडल पे भी हो सकते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लोअर लेवल पे भी हो सकते हैं। तो इनकी हायरार्की होती है। एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स आर फिक्स्ड एट टॉप। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉप लेवल पे सेट करते हैं, ठीक है, एंड वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एट डिफरेंट लेवल्स ट्राई टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो डिफरेंट लेवल्स पे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। थर्ड आ गया चेंजिंग विद टाइम और सिचुएशन। अब जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको टाइम पे चेंज भी करना पड़ सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखो अब। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या क्या फ़ायदे हैं इससे, एक तो यूनिटी क्रिएट होती है। सेकंड स्टिमुलेशन मोटिव, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव सेट है तो उससे हमारे वर्कर्स को मोटिवेशन मिलती है। थर्ड असेंस। असेंस मतलब क्या होगा, मेन पार्ट। प्लानिंग का मेन पार्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। सो ये होगी इसकी एडवांटेज। आपने ये टॉपिक आज लर्न करना है। टाइप्स ऑफ प्लान्स की मेन 2 हो गई, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। दोनों आपने आज राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।